नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पे फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने 1300 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया, जो लगभग हमारे 12 से 13 चैप्टरों के मध्य में देखने को मिला था। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के उन तमाम इतिहासकारों पर, उन तमाम लेखकों पर, साहित्यकारों पर, जिनके द्वारा उत्तराखंड के लिए कुछ पुस्तकें दी गई, जिनके माध्यम से उत्तराखंड की जो छवि है उसको हम जानते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है 50 क्वेश्चनों का, केवल लेखकों पर रहेगा। और उन लेखकों पर, चाहे वो उत्तराखंड के संदर्भ में किसी भी क्षेत्र में उनके द्वारा किताब लिखी गई हो, उन सभी किताबों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और सेशन का 1301वां क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास पुस्तक है। तो दोस्तों, अगर नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास पुस्तक किसकी है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो ये पुस्तक है ये आर.एस. टोलिया जी की देखने को मिलती है। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, यानी कि 1815 से लेकर 1884 तक की ये हमारी देखने को मिलती है। और इसमें जो रचना है दोस्तों, ये इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों आर.एस. टोलिया जी के द्वारा ही इसकी रचना भी करी जाती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है, फिर रचना के लेखक कौन है, तो आप लोग आर.एस. टोलिया को आंसर करेंगे। टिहरी की कहानियाँ पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों टिहरी की कहानियाँ जो पुस्तक है इसके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी के रूप में जाने जाते हैं। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति किसकी रचना है, तो दोस्तों मध्य हिमालय की जो भोटिया जनजाति है ये शेर सिंह पांगती जी की रचना देखने को मिलती है। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास किसकी रचना है, तो दोस्तों उत्तराखंड में जो पत्रकारिता का इतिहास है ये शक्ति प्रसाद सकलानी जी का रचना देखने को मिलता है। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया, तो दोस्तों कुमाऊनी भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ये गंगादत्त उप्रेती जी के द्वारा हमारा किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ द मार्शल कास्टर्स ऑफ अल्मोड़ा की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों ये भी गंगादत्त उप्रेती जी के द्वारा ही की जाती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों अन्य आपके जो देखने को मिलती हैं जो रचनाएँ हैं, तो हिल डायलेक्टिक्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन भी इनकी देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसार, तो दोस्तों ये आपकी उमा शंकर सतीश जी की एक रचना देखने को मिलती है, एक पुस्तक देखने को मिलती है। फिर देखिएगा कुमाऊं की चित्रकला किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों इससे पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो कुमाऊं की जो चित्रकला पुस्तक है इसके जो रचयिता हैं वो यशोधर मठपाल के रूप में जाने जाते हैं। रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है, तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड की जो आत्मकथा है उसको हमारा लोन फॉक्स डॉक्सिंग के रूप में जाना जाता है। अगर रस्किन बॉन्ड जी की अन्य पुस्तकों की अगर हम बात करें जो प्रमुख पुस्तकें हैं, तो दोस्तों रूम ऑन द रूफ के जो इनकी पुस्तक है ये 1995 ईस्वी में हमारी आती है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा 1992 की, और फ्रेंड्स इन स्मॉल प्लेसेज और लंडोर डैज नामक जो पुस्तकें हैं। अन्य भी कुछ इनकी पुस्तकें हैं जो इस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। डिटेल वाइज जब हम लोग कवर करेंगे तो उसमें मैं सभी किताबों का जिक्र उनके करने का प्रयास करूंगा। क्रीड़ापथ उत्तरांचल किसकी रचना है, तो दोस्तों क्रीड़ापथ जो उत्तरांचल हमारी पुस्तक है या रचना है ये हमारी राजेश मोहन उप्रेती जी की देखने को मिलती है। पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध देखने को मिलता है। मालिनी सभ्यता के खंडहर ललिता प्रसाद नैथानी जी की पुस्तक देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे कि मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था, तो दोस्तों मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद आचार्य धर्मानंद जी के द्वारा किया जाता है। गीता का गढ़वाली अनुवाद किया, तो दोस्तों गीता का जो गढ़वाली अनुवाद है वो आपका उमानंद नैथानी व नंदकिशोर ढूंढियाल जी के द्वारा गीता का गढ़वाली अनुवाद किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा रचना है, तो दोस्तों गढ़वाली भाषा की जो शब्द संपदा रचना है ये आपके रमाकांत बेंजवाल जी की देखने को मिलती है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन जो हमारी पुस्तक है इसके रचयिता आपके गोविंद चातक जी देखने को मिलते हैं। गढ़वाली व्याकरण की जो रूपरेखा है इसके रचयिता आपके अबोध बंधु बहुगुणा जी देखने को मिलते हैं। अच्छा, हिमालय की खस जो जाति है हमारी, अगर ये किताब किसके द्वारा लिखी जाती है, तो डी शर्मा जी के द्वारा इस किताब का उल्लेख किया जाता है। अगर बात करेंगे हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो कि उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बात करेंगे नंदा की जागर किसकी रचना है, तो दोस्तों नंदा के जो जागर है ये रचना बसंती बिष्ट जी की देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे एशिया की पीठ पर जो पुस्तक है हमारी ये शेखर पाठक जी की देखने को मिलती है, और साथ ही उमा भट्ट जी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। 2007 में हमारी एशिया की पीठ पर जो पुस्तक है उसका प्रकाशन होता है। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य
के रचयिता कौन है? तो दोस्तों त्रिलोचन पांडे जी कुमाऊं के लोक साहित्य और पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य जो है वो देखने को मिलता है। दोस्तों आप लोगों ने गौर किया होगा परसों का जो पेपर था, यानी कि अगर यूके ट्रिपल के हिसाब से अगर देखें तो आप लोगों के लिए पुस्तकें वाला जो सेशन है वो भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिला था। और साथ ही अगर बात करें तो दोस्तों जो पेपर का लेवल था वो एक बेहतरीन लेवल देखने को उसमें मिला था। जिस हिसाब का वो लेवल था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरिट की जो संभावनाएं हैं वो बहुत डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर के जो अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 50-55 के आसपास में मेरिट सिमट जानी चाहिए, ऐसा लग रहा था पेपर को देख के। अब बाकी की जो बातें हैं वो तो बात पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि स्टेनो वाले जो अभ्यर्थी होंगे अभी टाइपिंग भी उनकी होनी है। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप लोगों केवल वन लाइनर के माध्यम से चल रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप लोग वन लाइनर के माध्यम से चल रहे हैं, अगर बीएस नेगी या फिर नीरज हेमवाल पढ़ के अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अभी के समय पर अगर आप लोग जितना डीपली स्टडी करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आयोग कथन वाइज या फिर फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग वहाँ पर अटक जाएंगे। अगर जो मेनली आपके जो क्वेश्चन होते हैं, अगर वन लाइनर फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर आयोग के द्वारा थोड़ा सा संक्षेप में क्वेश्चन को दिया जाएगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को अटकते हुए खुद को नजर आएंगे। तो आप लोगों के पास अभी भी मौका है, क्योंकि पेपर अभी इतने जल्दी है नहीं। खासकर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का पेपर जून में है। फॉरेस्ट गार्ड की तो अभी वैकेंसी की ही विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। वन लाइनर फॉर्मेट में विशेष कम आप लोग उस चीज़ को ध्यान देने का प्रयास करें। वन लाइनर फॉर्मेट पढ़ें, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उसको नहीं पढ़ें, आप लोग उसको पढ़ें, लेकिन उससे ज़्यादा जो आप लोग ध्यान दें तो वो कहीं ना कहीं एक रेफरेंसेबल बुक को आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि हमारी बलौदी जी की एक बहुत अच्छी किताब है, हमारी समग्र ज्ञान कोश करके, आप उसको पढ़ सकते हैं। अजय रावत जी की जो बुक है हिस्ट्री वाली, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी परीक्षा वाणी और बीएस नेगी तो सभी लोग पढ़ता ही हैं, तो उसको भी आप लोगों ने पढ़ना ही है। तो दोस्तों बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है ये बद्रीदत्त पांडे जी की देखने को मिलती है, जो कि 1937 में जेल प्रवास के दौरान इनके द्वारा लिखी जाती है। उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो इतिहास पुस्तक है ये शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा लिखी जाती है। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड का नवीन इतिहास, तो दोस्तों यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो पुस्तक है ये लिखी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमालय का इतिहास अगर देखा जाए तो दोस्तों मदन चंद्र भट्ट जी के द्वारा हिमालय का इतिहास पुस्तक लिखी जाती है। द बॉय फ्रॉम लंबाटा के लेखक कौन है? तो दोस्तों द बॉय फ्रॉम लंबाटा के जो लेखक है वो एनएस थापा के रूप में जाने जाते हैं। मध्य हिमालय की कला यानी कि 2003 की ये पुस्तक देखने को मिलती है, जिसके रचयिता के रूप में यशवंत सिंह कटौच जी को जाना जाता है। दोस्तों यशवंत सिंह कटौच जी को हमारा अभी पद्मश्री भी दिया गया है, यानी कि 2024 के लिए इनको एक पद्मश्री दिया गया है। तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के जो लेखक हैं वो अजय रावत के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों बहुत जल्द हम लोग ग्रीन टर्न की जो बुक है उसके माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं, करंट अफेयर की वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। खासकर उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य का संक्षिप्त इतिहास जो है वो आपका केदार सिंह पूनिया जी की पुस्तक में देखने को मिलता है। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का जो इतिहास है ये योगेश धसमाना जी की जो पुस्तक है उसमें देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे जॉन हैबिट के रूप में जाने जाते हैं। दून और उसके आर्किटेक्ट जो पुस्तक है इसके जो रचयिता हैं वो देवकीनंदन पांडे जी के रूप में जाने जाते हैं। और मसूरी मेडले जो पुस्तक है इसके जो रचयिता हैं वो गणेश शैली के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले मोस्टली टाइम पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो मसूरी मेडले के रूप में जानी जाती है। अगर बात करेंगे दोस्तों गढ़वाल के लोक नृत्य, तो दोस्तों लोक नृत्य की जो गढ़वाल के हैं ये आपके शिवानंद नौटियाल जी इसके रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। 1981 की ये हमारी देखने को मिलती है। उत्तराखंड जनजातियों का जो इतिहास पुस्तक है इसके रचयिता जय सिंह रावत के रूप में जाने जाते हैं। जौनसार भाबर ऐतिहासिक संदर्भ अगर देखा जाए तो दोस्तों टीकाराम शाह इसके रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। मेरी यादों का पहाड़ जो पुस्तक है दोस्तों इसके रचयिता आपके देवेंद्र मेवाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करेंगे कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय रचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बिशंबर प्रसाद सती जी को इसके रचयिता के रूप में जाना जाता है। हरी भरी उम्मीद
यानी कि 2019 में हमारी ये पुस्तक निकलती है। हरी भरी उम्मीद दास्तान-ए-हिमालय 2021 की जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों शेखर पाठक जी के द्वारा लिखी जाती है। 2019 में इनकी हरी भरी जो उम्मीद है ये आती है, और दास्तान-ए-हिमालय जो पुस्तक है इनकी ये 2021 में आती है। तो दोनों जो रचनाएँ हैं ये आपके शेखर पाठक जी की देखने को मिलती हैं, और दोनों ही आपके करंट के हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इनको भी ज़रूर याद रखिएगा। सिसक्ति सांकले रचना किसकी है? तो दोस्तों सिसक्ति सांकले जो रचना है ये अमृता पांडे जी की देखने को मिलती है। स्टैटिकल्स स्क्रैच ऑफ कुमाऊं जो पुस्तक है ये इसके जो रचयिता हैं वो ट्रेल के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का दान अगर पुस्तक देखा जाए तो टी.एस. कंडारी जी की ये पुस्तक देखने को मिलती है। छाया मत छूना मनुष्य चिन्ह जो आपके रचना है इसके जो रचयिता है वो हिमांशु जोशी जी के रूप में जाने जाते हैं। स्वयं सिद्धा 14 फेरे जो पुस्तक है ये हमारी गौरापंत शिवानी जी की एक रचना देखने को मिलती है। आदमी जो मछुआरा नहीं था जो रचना है हमारी ये मृणाल पांडे जी के देखने को मिलती है। और सावित्री तथा कबूतरनामा जो रचना है ये आपकी शैलेश मटियानी जी की देखने को मिलती है। ए फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं जो हमारी रचना है ये ओस्टमोटन की देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे दोस्तों घर का रास्ता, तो घर का रास्ता जो रचना है ये मंगलेश डबराल जी की देखने को मिलती है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा 1917 या फिर 1916 के आसपास में, एग्जैक्टली मेरे को डेट याद नहीं आ रहा है, कि ओस्टमार्टन और वेला के नेतृत्व में उत्तरी गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल की भूमि बंदोबस्त भी करवाए गए थे। तो डिटेल वाइज में अगर आप लोगों को ये चीज़ें जाननी है तो मैं उत्तराखंड की जब हिस्ट्री शुरू करूँगा तो उस समय हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तरी गढ़वाल का जो भूमि बंदोबस्त है 1916-17 के आसपास में ये ओस्टमोटन के द्वारा तथा दक्षिणी गढ़वाल का वेला के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स और जुड़ना है आप लोगों को तो हम बहुत जल्द, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो उत्तराखंड की एक डिटेल वाइज सीरीज शुरू करेंगे जिसमें इतिहास, ब्रिटिश शासन, गोरखा शासन, चाहे वो पंवार चंद शासन हो, ऐतिहासिक अध्ययन पूरा ही खत्म करेंगे। उसके बाद जो राजनीतिक आंदोलन हमारे रहे हैं उत्तराखंड स्थापना तक के, जितने भी आंदोलन उत्तराखंड से रहे हैं उन सभी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे यदि आप लोगों का हमारे साथ अच्छा साथ रहता है। और साथ ही इस बीच हम लोग उत्तराखंड की एक करंट अफेयर सीरीज़ लाएंगे जिसमें 4 से 5 दिन में मैं ग्रीन टर्न को ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। और उस बीच प्रयास किया जा रहा है कि एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में डेली के हम लोग 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन को उत्तराखंड फॉर्मेट में ख़त्म करेंगे। या फिर इस बीच ऐसा भी हो सकता है कि ल्यूसेंट की जो ऑप्शनल है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आप लोगों के कमेंट के अनुसार वो निर्भर करेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के आप लोगों को एमसीक्यूज़ चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग को कराएंगे। डेली के 2 वीडियोस अधिकतम आ सकते हैं, तो उन 2 वीडियोज़ में आप लोग ज़रूर डिस्कस करिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ वीडियो लाने हैं और थ्योरी सेशन कराना है। ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सेशन, ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।